बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़े से आई विल टच प्रैक्टिकल पॉइंट्स, और मैंने जितने 4-5 सामान का नाम लिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा पावरफुल सेशन अरेंज किया। और मेरे मेंटोर प्रोफेसर राशिद लतीफ़ इज़ चेयरिंग द सेशन, और डॉक्टर आलिया, डॉक्टर चौहान और डॉक्टर साकिब, हमें हमारी पुरानी एक डेकेड्स की हमारी दोस्ती है, और ये सेशन हमारे सारे इकट्ठे चलते हैं। और असल प्रोफेसर अब एंटर हुआ है इस ग्रुप में। हम लोग कई बार जा रहे होते हैं मुल्क से, तो 8-10 प्रोफेसर जा रहे हैं, तो अगर आप आवाज़ लगाएं प्रोफेसर साहब, तो सिर्फ डॉक्टर रुबीना सोहेल मुड़ के देखती हैं और कोई नहीं देखती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रोफेसर सिर्फ एक ही है, बाकी ऐसे गपशप है। Polycystic ovarian disease is a very, very common topic, is a hot topic. And when I was specializing, nothing existed as poly. इसका नाम जब मैंने पार्ट 1 किया तो स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम था, और जब मैं पार्ट 2 कर रहा था तो उस वक्त जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो उसका नाम लफ सिंड्रोम था, ल्यूटेनाइज अनरप्चर्ड फॉलिकल सिंड्रोम। और जब मैं पार्ट 2 देने लगा तो छोटी मोटी इसकी 1-2 थेरीज आई कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक प्रॉब्लम है जो कि अब डिस्क्लोज हो रही है और डिस्कवर हो रही है। मेन प्रॉब्लम ये, यू कैन सी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स attacking this oocyte, but they cannot enter. This is a main problem. Shell of the egg becomes very hard, in simple words, and sperm cannot enter. जो हम छोटी मोटी या whatever the main investigations we do, उन investigations में ये चीज़ नहीं आती, because this is at a micro level. ये problem आती है micro level पे, और जब आप egg, when you have already retrieved the egg out of the body, then you think when egg is out, let's do ICSI. But actual PCO में जो hardening है zona की और perivitaline space की to the for the sperm, वो आपको whatever investigations you do उसमें नज़र नहीं आती। 2019 हम सारे वहाँ में, राशिद साहब भी थे, साकिब साहब, चौहान साहब, रुबीना सोहेल, डॉक्टर आली, हम सारे वहाँ मौजूद थे, डॉक्टर साइमा भी। ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ, ये 2018 के एंड में एक बुक प्रेजेंट हुई, और ये इस पे कंसेंसस हुआ मोनाश यूनिवर्सिटी, जहाँ मैंने अपनी क्वालिफिकेशन की, मोनाश, ASRM जो अमेरिकन सोसाइटी, एशरे, और एक क्रिपकॉस, ये भी मोनाश के अंदर सेंटर है। इन 4 सेंटर्स ने मिलके decide किया, and they came out with 166 recommendations. That's how the disease evolved. ASRM की partnership हुई, collaboration 37 societies, 70 nominated world leaders, international consumer groups, और मुझे इसमें दुख ये हुआ कि पाकिस्तान एस्ट्रोजीपी इन सोसाइटीज़ में नहीं था। When I became president मैंने ट्राई किया, लेकिन उस वक्त वो टाइम निकल चुका था। लेकिन you can see 37 societies and 70 countries participated in this competition. When I was president, हमारा 1 वोट होता था फिगो का, उसको मैं 4 वोट्स पे लेके गया, जो कि आगे अब डॉक्टर अजीज़ुन्नसा उसे फिर रिवाइव कर रही हैं। आपके जितने वोट्स फिगो में ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा आपको कॉल किया जाएगा और आपकी इंटरनेशनल वेटेज बनेगी। This you can see how the disease evolved, और ये फिर 2018 में क्रिपकॉस आया, और वो जो मैंने आपको बुक दिखाई वो बुक फिर पब्लिश हुई। ये टॉपिक पहले इन 3 जर्नल्स में पब्लिश हुआ। फर्टिलिटी स्टेरिलिटी ASRM का USA से आता है, क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी ये यूरोप से निकलता है, और ये एशरे का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो एशरे निकाल। इन These recommendations were published simultaneously in 3 journals, और ये 2018 के दिसंबर में पब्लिश हुए, और उसके बाद फिर इन जून 2019 in London
रॉयल कॉलेज कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम ये प्रेजेंट हुआ कि कंसेंसस कैसे हुआ, और एडम बेलन जिसका बहुत बड़ा नाम है और रिसेंटली उनकी 5th एडिशन भी आया है एडम बेलन का जो इनफर्टिलिटी और पीसीओ के ऊपर है, उन्होंने सारा प्रेजेंट किया और इसमें 166 रिकमेंडेशंस आई। ये रिकमेंडेशंस जो हैं दे आर अवेलेबल ऑन द नेट, आप चाहें तो इसको, अगर आप इल्म के मुतलाशी हैं और अनएंडिंग एक नॉलेज लेना चाहते हैं तो यू शुड गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, जिसमें एक कंसेंसस हुआ कि एरोमेटेज इनहिबिटर इज बेटर देन क्लोमिफेन सिट्रेट फॉर पीसीओ, और जिसमें उन्होंने कहा कि मेटफॉर्मिन भी इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द फॉलिकल, और कुछ और चीज़ें थी जिसमें इन्होंने, हम पहले डाइन 35 देते थे, इस रिकमेंडेशन में मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ, डाइन 35 उन्होंने कहा नहीं देनी चाहिए। 2023 के एंड में मोनाश से पेपर इन तीनों का इकट्ठे जॉइंट पेपर पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने लिखा कि डाइन 35 को अगेन इट शुड बी स्टार्टेड। तो ये 4 साल की प्रैक्टिस में उन्होंने कहा नहीं देनी चाहिए, लेकिन 2023 में अगेन दे हैव रिकमेंडेड डाइन 35 शुड बी गिवन, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ इथेनॉल, एस्ट्राडियोल एंड साइप्रोट्रोन एसीटेट। This is the definition of PCO. In oligomenorrhea and ovulation, usually this is menstrual irregularity plus hyperandrogenism, more hair growth, clinical and biochemical findings, and polycystic, which usually is on ultrasound. इन तीनों में से 2 चीज़ें होंगी तो वो लेबल हो जाएगा कि ये डेफिनेशन है पॉलीसिस्टिक की। ये 2003 में रॉटरडैम की कॉन्फ्रेंस में एस्टैब्लिश हुआ था, दैट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, और उस पे ASRM और एशरे का एक डिसीजन हुआ। ये रिकमेंडेशंस हैं, इसके पूरे एक बुकलेट है, और आप लोग इसको नेट पे जो PCO और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, फैमिली फिजिशियंस हु आर इंटरेस्टेड इन मेडिसिन प्रैक्टिस, इन डायबिटीज प्रैक्टिस एंड इन गायनी प्रैक्टिस एंड एंडोक्राइन प्रैक्टिस, they should go through this document. इसमें एक तो they have mentioned how you should describe a cycle is irregular. इसका normal in first year post menarche as part of pubertal transition, ये first year में normal है if it is irregular. 1 to 3 years menstruation start हुई menarche के बाद, if cycle is less than 21 days and more than 45 days, this is irregular period. जब period start हुआ पहले 3 साल, ये फिर 3 साल के आगे आ गए, लेस देन 21 डेज एंड मोर देन 35 डेज, और 8 साइकिल्स इन अ ईयर। अगर 8 साइकिल से कम है तो वो भी इरेगुलरिटी में आ गया। 1 ईयर पोस्ट मेनार्की अगर 90 डेज पीरियड नहीं आया तो वो भी मेंस्ट्रुअल। ये 4 पॉइंट्स इस डॉक्यूमेंट में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के दिए गए हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि विच साइकिल इज इरेगुलर। ये रॉटरडैम की पिक्चर है। अब हिर्सुटिज्म आपने कैसे देखना है, ये आई थिंक यू शुड पुट दिस कैलकुलेशन इन योर क्लिनिक, जिसमें टेस्टोस्टेरोन ओवर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन इन 200, और ये फ्री एंड्रोजन इंडेक्स है जो कि आपको इट विल टेल यू कि हाइपर, अगर उसको हिर्सुटिज्म है, हाइपर एंड्रोजिज्म, तो हाउ यू विल डायग्नोज। दिस इज फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। वी यूज्ड टू डू फास्टिंग इंसुलिन लेवल, खाली पेट इंसुलिन का लेवल करते थे, और इफ लेवल वाज मोर देन 15 तो वो इंसुलिन का लेवल, नॉट शुगर लेवल, तो वो पीसीओ में जाता था। उसमें रिपोर्ट्स वर नॉट एक्यूरेट, सो दे केम आउट विद होम-IR और होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोज इनटू इंसुलिन ओवर 405, इफ लेवल इज above 2.5, this shows that insulin resistance is there. ये भी आपके क्लिनिक में होना चाहिए ताकि कई दफा भूल जाए। तो आपने जब उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस देखना है कि है या नहीं है, तो फिर दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको फॉलो करना चाहिए और ये आपकी क्लिनिक में पेस्टेड होना चाहिए। साउथ एशियंस जिनमें हम आते हैं, इंसिडेंस ऑफ पीसीओ इज वेरी वेरी हाई, and we are the capital of diabetes in the world. पाकिस्तान इस वक्त metabolic syndrome और diabetes का capital, और maximum जो है वो diabetes पाकिस्तान में आ गई, which is because of our eating habits, our dressing up और हमारी lack of exercise। हम जो आप चपाती और रोटी खाते हैं उससे maximum bad fat develop होती है और insulin resistance होती है। प्लस जो शलवार कमीज पहनते हैं तो वेस्ट, आई वेलकम नदीम ख्वाजा,
ये मेरे से 1 साल जूनियर थे इन MBBS, तो हमारी लॉन्ग एसोसिएशन है एंड इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। और अब आप शलवार कमीज पहने तो 4-5 इंच ऊपर नीचे वेस्ट हो जाए तो उससे कोई पता नहीं चलता। तो बेसिकली आर ड्रेसिंग अप एंड आर फूड डाइट एंड चपाती। विटामिन डी का कंफ्यूजन है, विटामिन डी level is low because of insulin resistance, and there is another theory that vitamin D increases insulin resistance, so level of vitamin D is important. On endometrium there are, I welcome Dr. Aftab, on endometrium there are receptors of insulin also, so this is also important. Melatonin का during COVID बहुत important role आया, leptin and adiponectin, now we know that fat is an endocrine organ और इनकी डायरेक्ट एसोसिएशन है फैट से। टीलोमेर्स का आप लोगों को कुछ आइडिया है? टीलोमेर आर द पेप्टाइड्स प्रोटीन्स विच आर सिचुएटेड ऑन डीएनए, और ये डिटरमिन करते हैं कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, आपकी लाइफ कितनी चलेगी। पीसीओ ड्यू टू इंफ्लेमेशन एंड ड्यू टू ओबेसिटी टीलोमेर्स का साइज कम करना शुरू कर देता है एंड लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ इज रिड्यूस्ड। यू कैन टेस्ट दिस टीलोमेर्स, अगर किसी को शक है कि उसकी फैमिली में डायबिटीज है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दे शुड टेस्ट लेंथ ऑफ टीलोमेर्स, और उसको फिर हर 2-3 साल के बाद टीलोमेर्स को टेस्ट करना चाहिए। और अगर वो शॉर्टनिंग होती जा रही है तो इसका मतलब आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्रॉपर कंट्रोल नहीं है एंड इट इज रिड्यूसिंग योर लाइफ स्पैन। टीलोमेर्स, डॉग रन्स थ्रू आउट हिज लाइफ, मैक्सिमम लाइफ कितनी है कुत्ते की? 16 से 17 साल। टर्टल हार्डली मूव्स, एक कछुआ हार्डली मूव्स, उसकी लाइफ कितनी है? 200 से 300 साल। इट डिपेंड्स अपॉन टीलोमेर्स, जेनेटिक्स एंड टीलोमेर्स। डॉग का भी नो टीलोमेर साइज बहुत छोटा है, बाकी वो सारा रात दिन भागता है, लेकिन उससे उसकी लाइफ का ज्यादा नहीं बढ़ती। सो पीसीओ में टीलोमेर्स का साइज ऑन डीएनए इट इज रिड्यूस्ड, और ये रिडक्शन जो है साइज की, ये लाइफ स्पैन कम करता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको सीआरपी अपना कंट्रोल रखना चाहिए बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इन्फ्लेमेशन एंड ओबेसिटी। ग्लूकागॉन पेप्टाइड ओज़ेम्पिक इज नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन ऑन इंसुलिन रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू मेटफॉर्मिन इसका परफॉर्मेंस बेहतर है। अगर प्रेगनेंसी वाला इशू नहीं है तो फिर ये दिस गिव्स बेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू मेटफॉर्मिन। ये क्वालिटी ऑफ फॉलिकल भी बेहतर करता है, ओवुलेटरी परफॉर्मेंस भी ओवरी की बेहतर करता है। नैलट्रैक्सोन, दिस मेडिसिन इज यूज्ड इन एडिक्ट्स, एडिक्शन को कम करने के लिए, और ये देखा गया है कि ये मेडिसिन इट रिड्यूसेस इंसुलिन लेवल, और ये वेट रिडक्शन भी करता है, ओवुलेटरी क्वालिटी भी बेहतर करता है। और इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि ये जो आप बैरियाट्रिक सर्जरीज और वो चीज़ें शुरू कर देते हैं, दिस मेडिसिन इज बेसिकली यूज्ड इन दोज हाउसेज वेयर एडिक्ट्स आर ट्रीटेड। लेकिन ये पीसीओ में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, यू गो टू द नेट, और इसके 23 में भी इसके पेपर्स आए हैं, नए 22 में भी आए हैं, 21 में भी आए हैं, और इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि हो सकता है ये एक मेडिसिन हो जो आप यूज़ करें और ये वेट रिडक्शन भी करे, ओवुलेटरी परफॉर्मेंस भी बेहतर करे, एलएच लेवल भी रिड्यूस करे। इसके मल्टीपल 8-10 फंक्शंस हैं जो कि मैं टाइम इज शॉर्ट। जीनोम-वाइड एसोसिएशन स्टडीज, पीसीओ बेसिकली जेनेटिक्स पे आ गया है, एंड बार्कर का एक हाइपोथेसिस था जिसमें वो कहता है, इस गौर से सुनिएगा, व्हेनेवर देयर इज एनी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी fetus adapts itself to the changing environment। जब प्रेगनेंसी में, 1-2 पॉइंट और बोलूंगा, प्रेगनेंसी में जब भी कोई मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट आती है, एज ऑब्स्टेटिशियन हम उसको ट्रीट करते हैं कि ये प्री टर्म हो रहा था, ये हो गया, बेबी को IUGR हमने ये दी, बेबी ठीक हो गया, लेकिन उन चीज़ों से ये चीज़ें जीन्स में इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, और वो बेबी जब बड़ा होगा तो उसमें पॉलीसिस्टिक, कैंसर्स, डिफरेंट चीज़ें आएंगी, एंड दैट्स हाउ दीज थिंग्स आर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जीन्स। ये जीनोम वाइड स्टडी पे देयर आर मल्टीपल जीन्स जो हमें पता चली है कि पीसीओ की हैं।
ये ओबेसिटी का बीएमआई का दिया है. दिस स्लाइड शोज के लेट्रोजोल इज बेटर देन. लेट्स स्किप दिस सिम्टम्स. ये सिम्टम्स हैं जो पीसीओ के, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, ये आप लोगों को पता है. लेट्स स्किप दिस कॉम्प्लिकेशंस आल्सो. दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंसुलिन रिसेप्टर एंड पीसीओ, ये मार्कर है. ये इंसुलिन की जीन है जहाँ इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, हाइपर इंसुलिनीमिया की ये मार्कर है. इसकी आप पिक्चर ले लें और इसके ऊपर जो जीवैस है, जो जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज, वो इसके ऊपर पे बेसिस बना, जिसमें SIP11, SIP19 वो सारी, और वो कई हंड्रेड्स में जीन्स चली गई हैं. हिर्सुटिज्म की अलग है, वेट गेन की अलग है, और कॉम्प्लिकेशन डार्क हो रहा है उसकी अलग है, ये उनकी अलग अलग है सब. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन टू द जेनेटिक्स. और अब देख के गोरे की एक बड़ी समझदारी थी कि वो कुत्ता भी पेडिग्री देख के रखता था कि कुत्ते की नस्ल इसलिए रखनी है. हर चीज जेनेटिक्स पे चलेगी और ये मार्कर है ऑन डीएनए. फादर से ज्यादा आता पीसीओ. ये मैंने स्लाइड कवर कर ली. We know this is a mediator which is deficient. D-chiroinositol phosphoglycan is deficient, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. OGTT is mandatory if there is history of, ये मैंने आपको बता दिया. ये चीज़ें होगी. These are the obstetrical problems which are treated and the genes get incorporated. ये problems हैं. Steroid exposure. आपने क्लिनिक में, मुझे अगर थोड़ी सी इजाजत हो, क्लिनिक में 4-5 चीजें करनी है. पेशेंट ने एक्सरसाइज करनी है. ये 1 मिलियन BC की हेरोइन है, रैक्वल वेल्च. इसकी वेज थी 24, लेकिन नाइस गाइडलाइन ने 31 कही है. अमेरिकन 35 कहते हैं, रेंज बहुत बढ़ा दी. लेकिन अगर रैक्वल वेल्च वाली वेस्ट कर लेंगे तो आपको पीसीओ नहीं होगा. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. शुगर शुड बी लेस देन 110. 5 चीजें आपने क्लिनिक में करनी है. एक्सरसाइज करें, वेस्ट कम करें. शुगर 110 से कम. ब्लड प्रेशर ये 120/75 का है, लेकिन 130/85 से ऊपर नहीं होना चाहिए. HDL शुड बी मोर देन 50. ट्राइग्लिसराइड शुड बी लेस देन 1. ये 5 चीजें कर लें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और पीसीओ नहीं होगा, वो ट्रीट होगा. आप सिर्फ एज फैमिली फिजिशियन ये 5 चीजें क्लिनिक में अगर पेशेंट की कर लें और वो कंप्लायंस दे तो पीसीओ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम ट्रीट हो जाएगा. ग्रीन टी लोअर्स LH लेवल और ग्रीन टी पीसीओ को ट्रीट करती है. लेट्स स्किप दिस मेडिसिन्स. यू कैन आस्क क्वेश्चंस लेटर ऑन. ये आप लोग पढ़ते जाएं. ये हमारी स्टडी है. लेट्रोजोल विद एनोसिटोल, लेट्रोजोल विदाउट, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा. एडम बेलन ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा था कि कंट्रोवर्शियल है जो हम साशेस देते हैं. और ये फिर उसके बाद विदाउट कंपैरिजन ओवुलेशन रिडक्शन, वो कंसेप्शन का था, ये ओवुलेशन रिडक्शन का. ये हमने जो लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग की, ये कुछ स्टडी हमने फैसलाबाद में की, कुछ LGH में की, और देयर 100 पेशेंट्स. और इसका वी फाउंड आउट वेरी गुड रिजल्ट्स, क्योंकि गवर्नमेंट में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आप इंजेक्शंस देते हैं तो यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी. ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं. और इसका इन फॉर पुअर पीपल आई थिंक इट इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. एक स्लाइड बीच में डाली नहीं, एक KIS1 जीन है, KISS, KIS1 जीन. वो मैंने जो स्लाइडें बना रहा था उससे बोला था, लेकिन वो पता नहीं बीच में कहाँ गया. KIS1 जीन के साथ एक KIS पेप्टिन, KISS, KIS पेप्टिन, ये पीसीओ में बहुत ज्यादा होता है. जनरली वी आर ऑल ऑफ अस आर साइंटिस्ट. दोज वुमेन who have PCO, libido is increased as compared to others who do not have PCO. और उनमें किस पेप्टिन का लेवल बड़ा होता है जिसकी वजह से लिबिडो बढ़ती है. किस पेप्टिन का इंजेक्शन भी तैयार हो गया और इसका मार्केट में है. वो पता नहीं स्लाइड इसमें थी या मैंने स्किप कर दी जल्दी. लेट्स गो बैक. और किस पेप्टिन का इंजेक्शन जो है ये क्वालिटी ऑफ फॉलिकल के लिए भी दिया जा रहा है और IVF में ट्रिगरिंग के लिए भी दिया जा रहा है जहां हाइपर स्टिमुलेशन है.
पाकिस्तान में अभी तक यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ हम या GnRH इन लो डोज कर रहे हैं और या हम HCG करते हैं। जहाँ हाइपर स्टिमुलेशन का चांस हो वहाँ हम यूज़ करते हैं GnRH, लेकिन किस पेप्टिन का एक इंजेक्शन है जो इफ़ देयर इज़ हाइपर स्टिमुलेशन टू ट्रिगर यू कैन यूज़ दैट इंजेक्शन। और वो इस तरह जेनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च आ रही है और ये नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। एक AMH की भी गोली बन गई है, एंटी मलेरियन हार्मोन की, वो गोली भी अब रिसर्च में मे बी 2024 में वो भी मार्केट में आ जाए, उसकी भी एक टेबलेट बन रही है। ये इसका इंजेक्शन आ गया किस पेप्टिन का, और ये इंजेक्शन बेसिकली तो ट्रिगरिंग के लिए यूज़ हो रहा है, और लेकिन ये इंजेक्शन आप क्वालिटी ऑफ फॉलिकल के लिए भी दे सकते हैं। इसकी इंडिकेशन एक और भी है, दोज पीपल हु कम एंड दे हैव वेरी लो डिजायर, लिबिडो इज टोटली रिड्यूस्ड, और जब आप कहते हैं कि आपने इनफर्टिलिटी ट्रीट करनी है और पेशेंट शुड हैव रिलेशनशिप ऑन अल्टरनेट डे और या इन डेज में, एंड पेशेंट डजंट हैव अ डिजायर, दिस इज द इंजेक्शन। आपकी जो भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं उससे एक स्टेप अप है किस पेप्टिन 10। ये अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आई आस्क्ड सम फार्मास्यूटिकल टू इम्पोर्ट इट, और ये डिज़ायर बढ़ाएगा लेकिन ट्रिगरिंग में भी यूज़ होगा। हमने इसका एक्चुअल लेवल देखना, डिज़ायर इतना ना बढ़ा दें कि आगे को और ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। सो इसकी डोज हैज़ टू बी टेस्टेड। अभी कहा गया कि 1 इंजेक्शन इज सफिशिएंट, जो भी पेपर्स आ रहे हैं, लेकिन इसको कंट्रोल तरीके से देना चाहिए, मे बी इन ओल्ड एज। लेकिन IVF में आपने ट्रिगरिंग के लिए ये वेस्ट में आजकल स्टार्ट हो गया है, तो ये एक नई मेडिसिन है जो मैंने 3-4 आपको बताई है, इनको बहुत काम हो रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस साल में यूज़ होनी शुरू हो जाएंगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर ज़ुबैर